मान लीजिए आप एक पार्टनरशिप फर्म हो, आपने किसी को चेक दिया था और वो चेक बाउंस हो चुका है। ऐसे परिस्थिति में क्या आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा? ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट आया है, जहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट पास किया गया है। जानेंगे आज की इस वीडियो में, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म चेक इशू करता है तो क्या लाइबिलिटी वहां पर बनेगी। तो लेटेस्ट जजमेंट, सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। हाईकोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश इंदौर बेंच ने एक पिटीशन को डिसमिस कर दिया, जिसमें यह मांग थी कि सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत चल रहे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को क्वाश कर दिया जाए। यानी कि हाईकोर्ट पर चले गए थे अभियुक्त अपना जो केस है उसको क्वैश करवाने के लिए, क्योंकि पिटीशनर ने खुद चेक साइन नहीं किया था। पिटीशनर का कहना यह था, हमने चेक खुद साइन नहीं किया था, इसीलिए खारिज कर दिया जाए। लेकिन कोर्ट ने कहा, नहीं, हम लोग खारिज नहीं करेंगे। तो ऐसा क्या चीज वहां पर थी, चलिए जानते हैं। तो केस का नाम है रचना सिंह वर्सेस मनीष एंड अदर्स। डेट ऑफ ऑर्डर 2 अप्रैल 2026। फैक्ट्स ऑफ द केस। ये डिस्प्यूट एक प्राइवेट कंप्लेंट से शुरू हुआ था, जहां पर मनीष तिवारी कंप्लेनेंट और पवन सिंह एंड रचना सिंह के खिलाफ चेक बाउंस केस फाइल करी गई थी। ये लोग है अक्यूज्ड। इन दोनों का एक पार्टनरशिप फर्म था जिसका नाम था ये वनी एजुकेशन। कंप्लेंट के मुताबिक 15 नवंबर 2015 इस तारीख को एक रिटायरमेंट डीड एग्जीक्यूट हुई थी, जिसमें कंप्लेनेंट के फर्म से रिटायर होने पर उसके फेवर में 33,20,000 की लाइबिलिटी सेटल की गई थी। और इस लाइबिलिटी को चुकाने के लिए पवन सिंह फर्म की तरफ से 6 चेक्स इशू करे। अभी इसको ध्यान से देखिए, जिसमें 2 चेक्स जो 20 अगस्त 2016 के थे और अमाउंट 5,55,335 रुपीज के ईच चेक बाउंस हो गए। और रिटर्न मेमो पर यह लिखा हुआ था कि स्टॉप पेमेंट की डायरेक्शन दी गई थी, और यह भी लिखा गया था डेट ऑल्टरनेटिव साइंड रिक्वायर्ड ओनर्स के। डेट अलग है, सिग्नेचर चाहिए था ओनर्स के। यहाँ पर एक्यूज ने दिया एक स्टैट्यूटरी नोटिस, डिमांड नोटिस भेजी गई, ये मांग करके कि पैसा को वापस दिया जाए या फिर मैटर को सेटल किया जाए। लेकिन नोटिस के बाद पेमेंट होता नहीं है, नोटिस का कंप्लायंस नहीं होता है, तो सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पर चेक बाउंस केस फाइल कर दिया जाता है फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट के पास, और इसी के साथ ही साथ 420 आईपीसी भी लगा दिया गया था। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने 28 मार्च 2019 को डिस्चार्ज एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। तो डिस्चार्ज एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाने के बाद मैटर सीधा गया अंडर सेक्शन 482 सीआरपीसी क्वैशिंग के लिए हाईकोर्ट पर। यहाँ पर पिटीशनर्स की तरफ से आर्ग्यूमेंट पर कोर्ट में कहा गया, हाईकोर्ट के सामने अभियुक्त ने कहा कि 22 फरवरी 2016 को, ध्यान से समझेगा, चेक बाउंस डेट्स का खेल होता है। 22 फरवरी 2016 को एडमिशन कम रिटायरमेंट डीड के थ्रू फर्म से रिटायर हो चुकी थी। चेक्स इशू होने के वक्त वो फर्म के मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं थी। उन्होंने खुद चेक्स साइन नहीं किया था, मतलब कि चेक्स पर सिग्नेचर नहीं किया था, ऐसा अभियुक्त का कहना है हाईकोर्ट के सामने। कंप्लेंट मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म को एक्यूज्ड के रूप में इंक्लूड नहीं किया गया, अभियुक्त के रूप में इंक्लूड नहीं किया गया, यानी कि फर्म को पार्टी नहीं बनाया गया। तो क्या होगी यहाँ पर, चेक बाउंस केस खारिज होगी या फिर नहीं? यहीं पर सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट का सहारा लिया गया, पवन कुमार गोयल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी और विजय कुमार मौनी वर्सेस परेश मन्ना, इसका रेफरेंस लिया गया। ये था एक्यूज्ड का आर्ग्यूमेंट, और यहीं पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कंप्लेनेंट पार्टी के द्वारा आर्ग्यूमेंट पर यह कहा गया, पिटीशनर 2015 में पार्टनर थी जब 33 लाख का ये जो अमाउंट है इसकी लाइबिलिटी एडमिट की गई थी, और बाद में रिटायरमेंट लेने से पुरानी लाइबिलिटी से छुटकारा नहीं मिलता। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार रिटायरमेंट का प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो यहाँ पर नहीं हुआ है, और कहा गया पार्टनरशिप फर्म की अलग कोई लीगल आइडेंटिटी नहीं होती, वो सिर्फ पार्टनर्स के थ्रू ही एग्जिस्ट करती है। ये था कंप्लेनेंट के आर्गुमेंट। फाइनल डिसीजन की बारी। हाईकोर्ट ने यह पाया कि पिटीशनर नवंबर 2015 में पार्टनर्स थी जब डेट एक्सेप्ट किया गया था। इसके बाद फर्म के अकाउंट से उस पर्टिकुलर डेट को डिस्चार्ज करने के लिए जो चेक्स इशू हुए थे उनसे सीधा उनकी लाइबिलिटीज जुड़ी हुई है, यानी कि लाइबिलिटीज अभी तक खत्म नहीं हुई है।
और कोर्ट ने यह भी कहा कि मजिस्ट्रेट के द्वारा जो डिस्चार्ज एप्लीकेशन को खारिज कर दी गई थी, इसमें कोई लीगल कमी नहीं है। बिल्कुल सही किया गया था डिस्चार्ज एप्लीकेशन को खारिज करके जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इसीलिए हाईकोर्ट ने पिटीशन को डिसमिस कर दी। यहीं पर सेक्शन 141 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत पार्टनर्स की लायबिलिटी के इशू पर कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट धन्ना सिंह प्रभु वर्सेस चंद्रशेखर 2025 के ये लेटेस्ट रूलिंग पर रिलाई किया और कोर्ट ने हाईलाइट किया कि जहां कंपनी में डायरेक्टर्स की लायबिलिटी वाइकैरियस होती है, वाइकैरियस मतलब प्रिंसिपल एजेंट, एजेंट कुछ करेगा तो प्रिंसिपल के ऊपर जिम्मेदारी आएगा। काम किसी और ने किया पर जिम्मेदारी आपकी बनेगी। वही पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की लायबिलिटी जॉइंट और सेवरल होती है। और कोर्ट ने आगे क्लैरिफाई किया, फाइनली हाईकोर्ट ने कहा कि तो ध्यान में यहाँ पर एक चीज रखना चाहिए, आप पार्टनरशिप फर्म के कब से लेकर के कब तक पार्टनर हुआ करते थे। जिस समय चेक बाउंस हुई थी, क्या आप फर्म में थे? यहाँ पर जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटीज देखा जाता है डिसऑनर ऑफ चेक के केसेस में। हाईकोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत पार्टनरशिप फर्म का लीगल स्टेटस कंपनी से अलग होती है और उन्होंने ये एम्फसाइज किया कि लाइबिलिटीज पर्सनल और डायरेक्ट होती है। और यहीं पर पार्टनरशिप फर्म वर्सेस कंपनी कंटेक्स्ट समझने के लिए, कंपनी में डायरेक्टर्स की लाइबिलिटी अक्सर वाइकैरियस होती है, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की लाइबिलिटी डायरेक्ट प्लस पर्सनल होती है। पार्टनरशिप फर्म के केस में वाइकैरियस लाइबिलिटी का कंसेप्ट अप्लाई नहीं होता, यहाँ लाइबिलिटी जॉइंट और सेवरल होती है क्योंकि फर्म असल में पार्टनर्स का ही बिजनेस होता है। और कोर्ट ने आगे क्लैरिफाई किया कि कंपनीज के ऑपोजिट जहां कॉर्पोरेट एंटिटीज को एक्यूज्ड बनाना जरूरी होता है, पार्टनरशिप फर्म सिर्फ पार्टनर्स का एक कॉम्पेंडिशियस नाम होती है। इसीलिए डायरेक्टली पार्टनर्स के खिलाफ प्रोसीडिंग्स चलाना सफिशिएंट है और हाईकोर्ट ने पिटीशन को डिसमिस कर दी। तो ये था एक लेटेस्ट जजमेंट अंडर सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, पार्टनरशिप फर्म से जुड़ी हुई और पार्टनर्स का क्या लायबिलिटी होती है इससे जुड़ी हुई।